नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड व्यू विद अमित कुमार पाले। एक सवाल जो इस वक्त काफी चर्चाओं में है और वो है कश्मीर पर पाकिस्तान को झटका क्यों लगा। क्योंकि ऐसा कुछ हुआ पिछले कुछ दिनों में या कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, कुछ ऐसा बयान आया कि पाकिस्तान को करंट लग गया और ये माना जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा झटका है जो शायद उसने सोचा नहीं था। अब इस सवाल का जवाब भी हम तलाशेंगे कि क्या वाकई में पाकिस्तान को झटका लगा है और अगर झटका लगा है तो क्यों लगा है, ऐसा क्या हुआ। तो इसके लिए कुछ और सवालों के जवाब तलाशने होंगे। पहला सवाल, अमेरिकी राजदूत ने जम्मू कश्मीर का दौरा क्यों किया और उसकी टाइमिंग क्या रही। क्या ईरान मामले पर अमेरिका पाकिस्तान से नाखुश है, खफा है। क्या ये चीन के लिए भी एक संदेश है। जो कश्मीर दौरा रहा सर्गियो गौर का, जो अमेरिका के इस वक्त भारत में राजदूत हैं, और भारत पर फोकस क्यों कर रहा है अमेरिका, ये वो सवाल है जिसके जवाब हम तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को झटका क्यों लगा और उसको लेकर पाकिस्तान ने बकायदा एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है जिसमें लिखा गया अमेरिका के यूएस चार्ज अफेयर को इस्लामाबाद में समन किया गया, बुलाया गया और उन्होंने बताया वहां पर कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि अमेरिका की ओर से उनको ऐसा कुछ झटका लगेगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप कितने करीब थे, उनके फेवरेट जनरल थे, तो ऐसे में आप सोचिए कि जब ये लिखा जा रहा है और अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है तो ये बताता है कि पाकिस्तान को ये झटका कितना जोर से लगा है। अब लौटते हैं अपने सवालों पर। तो पहला सवाल, अमेरिकी राजदूत ने कश्मीर का दौरा क्यों किया। अगर आपको याद हो एक तारीख याद करना बहुत जरूरी है। 11 अगस्त 11 अगस्त को सर्गियो गौर की मुलाकात हो गई थी। अब जो सर्जियो गौर हैं उनकी मुलाकात अजीत डोभाल के साथ हुई। अजीत डोभाल भारत के एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर प्रधानमंत्री के। इन दोनों की मुलाकात हुई और ये जो मुलाकात थी उसका असर अब जाके देखने को मिला है जब अमेरिकी राजदूत ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। और जम्मू कश्मीर का जो दौरा किया उसके साथ उन्होंने एक बहुत अहम चीज उस दौरान बताई, एक बयान जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खला है और भारत को बहुत अच्छा लगा है, और वो है कि जम्मू कश्मीर भारत का इंपॉर्टेंट अंग है, हिस्सा है। तो ये जो बात कहा सर्जियो गौर ने, ये बहुत अहम था, वो भी कश्मीर में खड़े होकर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब उसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। वो है 2020 का। 2020 में यूएस कांग्रेस, जो वहाँ की संसद है, उसका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा। उस स्टेटमेंट में क्या लिखा था, उस स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान और भारत को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए और इसमें कश्मीर के लोगों का हित ध्यान में रखना चाहिए। आप सोचिए कि 2020 में अमेरिकी कांग्रेस में ये स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट रखा गया है, और दूसरी तरफ सर्जियो गौर जब 2026 में भारत में कश्मीर में जाते हैं, श्रीनगर में जाते हैं, वो कहते हैं कि कश्मीर ये जो हिस्सा है ये भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इंपॉर्टेंट अंग है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये बताता है कि कितना बदलाव हुआ है। लेकिन साथ ही सर्जियो गौर है कौन। देखिए, सर्जियो गौर सिर्फ और सिर्फ भारत के राजदूत हैं ये नहीं है, इनका एक और परिचय ये भी है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही करीबी हैं, बहुत ही विश्वस्त हैं। दरअसल सर्जियो गौर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के दोस्त हैं और इसी तरह से वो जो एक क्लोज्ड, जो एक प्रॉक्सिमिटी है लोगों के, उनकी जो एक कोठरी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें जो कुछ एक चुनिंदा लोग हैं, उन्हीं में से एक सर्जियो गौर है। इस वजह से सर्जियो गौर को भारत भेजा गया ताकि इस पूरे इलाके में, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में वो ना सिर्फ उनके पॉइंट पर्सन होंगे, सिंगल पॉइंट पर्सन, साथ ही भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए जो पिछले दिनों बिगड़े हैं। अब इससे पहले 2020 में
एक दौरा हुआ था, केनिथ जेस्टर, उस दौरान उन्होंने दौरा किया था और वो पूरे एक डेलीगेशन के साथ गए थे ये देखने के लिए कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात हैं। वो स्टैंड अलोन विजिट नहीं था और उसके ठीक 6 साल बाद सर्जियो गौर जाते हैं और बड़ी बात यह है कि इन्होंने सिर्फ इस जनवरी में कार्यभार संभाला था और ठीक 8 महीने बाद उन्होंने ही सीधा दौरा कर लिया कश्मीर का और वहां पर जाके इतना बड़ा बयान दिया। और ये बयान बहुत मायने रखता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ये बहुत करीबी हैं। अब इससे पहले एरिक गारसेटी जब भारत में एम्बेसडर थे अमेरिका के, उस दौरान उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में 28 राज्यों का दौरा किया, लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि जो पिछला रजीम था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका रुख क्या था और मौजूदा जो अब रजीम है, अब जाकर 2026 में उनका रुख क्या हुआ है कश्मीर के मुद्दे पर। हालांकि एक और अहम बात यह है कि अगर देखा जाए ऑफिशियली अमेरिका के जो मैप है, अमेरिका पीओके जिसको भारत अपना हिस्सा मानता है, उसको अमेरिका भारत का हिस्सा नहीं देखता है। उसने डॉटेड लाइंस लगा रखी है मैप के ऊपर। लेकिन ये जो बयान आया है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बयान बहुत ज्यादा पाकिस्तान को इस वक्त तकलीफ में डाल रहा है। अब सवाल उठता है कि क्यों हो सकता है, क्योंकि हम एक तो जवाब तलाश रहे हैं ना कि पाकिस्तान को झटका क्यों लगा, किस लिए लगा। तो पहला था कि कश्मीर जाना सर्जियो गौर का, और सर्जियो गौर क्यों गए हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उनका जो कश्मीर जाना है वो बहुत मायने रखता है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। और डोनाल्ड ट्रंप क्यों ऐसा कर रहे हैं ये आगे मैं बताता हूं। लेकिन अगला सवाल जो हमारा आता है ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल, पहला सवाल मैंने आपको बता दिया, ये पहला सवाल था जम्मू कश्मीर। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर। ये दूसरा सवाल है, क्या ईरान के मामले पर अमेरिका पाकिस्तान से खफा है, नाखुश है? अब पाकिस्तान ने एक बहुत बढ़ चढ़कर अपने आप को रखा था दुनिया के सामने। देखिए, जिस वक्त ईरान के साथ हालात अमेरिका के बद से बदतर होते जा रहे थे और इस दौरान अमेरिका के अंदर ये प्लानिंग हो रही थी कि आने वाले वक्त में हम फरवरी के महीने में 2026 में हमला करेंगे, तो उससे पहले पाकिस्तान को अपने पाले में लाया गया अमेरिका की ओर से। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका है अपने सारे डिप्लोमेटिक काम पाकिस्तान की एम्बेसी के जरिए ईरान में करता था, क्योंकि वहां पर अमेरिका की कोई एम्बेसी नहीं है, तो इसी वजह से उसको मैसेंजर बनाया गया था। अब इसी को लेकर बातचीत हो रही थी, जहां पर असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ने कहा कि आप जैसा चाहेंगे हम करेंगे, बड़े बड़े वादे किए। उनको लगा कि यही मौका है कि अमेरिका से जितना फायदा हो सके उठा सके और अपने रिश्तों को बेहतर बना सके। दूसरी बात ये आई कि जब उन्होंने ये सारे वादे किए तो अमेरिका ने भरोसा किया, और जब युद्ध हुआ उस दौरान जब बात आई कि किस तरह से पीस डील होगी, किस तरह से मध्यस्थता की जाएगी, तो वहां पर पाकिस्तान आया। पाकिस्तान ने जाकर ये कहा कि ठीक है हम बात करेंगे। उन्होंने जाके बातचीत की और बातचीत करने के बाद क्या निकला, एक मसौदा तैयार हुआ और उस मसौदे में सिग्नेचर किए गए। मजे की बात ये रही कि वो जो मसौदा तैयार हुआ वो इस्लामाबाद में साइन नहीं किया गया, वो तो फ्रांस में ही साइन कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया और उसमें तारीफ किसकी की गई थी? सऊदी अरेबिया, कतर, इन तमाम देशों को। तो वहाँ पर तारीफ की गई कि इन्होंने मध्यस्थता की है और ईरान और अमेरिका के बीच जो एक तरह से सीज फायर समझौता हुआ था। हालांकि वो सीज फायर है या नहीं है ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि सीज फायर होने के बावजूद भी हमले होते रहे, जंग जारी रहा है। अब पाकिस्तान की ओर से तो वादे किए गए थे कि हम मसौदा लेकर आएंगे, जो अमेरिका चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं वो हम मनवा लेंगे। अब जो लास्ट में आपको याद हो जो मसौदे आ रहे थे ईरान की ओर से, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ये बहुत ही बकवास मसौदे लाए जा रहे हैं, जो शर्तें रखी जा रही हैं। आग बबूला होगा, जिसके बाद उन्होंने साफ कहा कि ईरान के साथ अब आगे नहीं समझौता होगा और अमेरिका अब बताएगा, सिखाएगा, सबक सिखाएगा ईरान को। लेकिन इस पूरे मामले में पाकिस्तान की ओर से जो वादे किए गए थे, जो मध्यस्थता को लेकर बातें कही गई थी, वो पूरी नहीं की गई। और साथ ही साथ जो ईरान पर अगर हमला हो, अगर अमेरिका आने वाले वक्त में हमला करता है
और अगर वो सीधे ज़मीन के ज़रिए घुसता है तो ऐसे में पाकिस्तान का जो बॉर्डर बहुत अहम हो जाएगा। पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है इस वक्त ईरान के साथ सीमा होने की वजह से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है, इसे बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बड़ी बात है कि जो वादे हुए, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को करीब लेकर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को, शाहबाज को अपने घर बुलाकर खाना भी खिलाया, माई फेवरेट फील्ड मार्शल भी कह दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और जब अमेरिका चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान उसकी शर्तों को मान ले, अपने न्यूक्लियर हथियारों को बनाने का जो उसका फैसला है उसको त्याग दे, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक नहीं खुल पाया। तो ये जो बिल्कुल एक फेल मिशन रहा अमेरिका की ओर से ईरान के साथ, और इसमें पाकिस्तान ने जो एक तरह से धोखा दे दिया अमेरिका को, यही वजह रही कि इस वक्त ईरान को लेकर इस पूरे मसले पर पाकिस्तान से नाराज चल रहा है अमेरिका, और ये एक बहुत अहम वजह है। अब आते हैं हम तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल, क्या ये चीन के लिए भी बड़ा संदेश है? क्या संदेश है? पाकिस्तान को झटका देना और साथ ही साथ सर्जियो गौर का कश्मीर जाना और ये कहना कि ये भारत का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दरअसल ये है कि चीन के साथ ऐसा क्या मसला है। चीन के साथ जरा मसला आपको समझाते हैं, उसके बाद हम आएंगे। चीन के साथ मैप देखिए, क्योंकि ये जो हिस्सा इधर से, ये पीओके पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है, और उसी तरह से ये इतना जो हिस्सा मैं बता रहा हूँ, ये जो हिस्सा जहाँ पर लेह लद्दाख, इस हिस्से पे गिलगिट बाल्टिस्तान इधर आता है, लद्दाख आता है, इस पर चाइना। तो ये जो हिस्से हैं यहाँ पर, ये इधर हो गया और इधर से, इन पे जो चीन ने भी कब्जा करके रखा है गिलगिट बाल्टिस्तान पे, और जहाँ से सीपैक का शुरुआत होती है, सीपैक आता है, और भारत इस पूरे हिस्से को अपना हिस्सा मानता है। तो ऐसे में अगर सर्जियो गौर जाते हैं और ये कहते हैं कि ये हिस्सा भारत का इम्पोर्टेंट अंग है, तो ऐसे में ये मैसेज चीन के लिए भी है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का सपोर्टर है। कश्मीर के मुद्दे पर वो चीन को पाकिस्तान को समर्थन देता है, चीन पाकिस्तान को समर्थन देता है। तो ऐसे में चीन को भी एक बड़ा मैसेज है, और इस वक्त सर्जियो गौर लद्दाख में है, लेह पहुंचे हुए हैं, और माना जा रहा है कि अब वहाँ पर मुलाकात होगी या नहीं होगी नहीं पता, लेकिन इस वक्त लद्दाख में दलाई लामा मौजूद है। पहले कहा जा रहा था कि दलाई लामा के साथ सर्जियो गौर की मुलाकात हो सकती है। और तिब्बत, ये जो पूरा तिब्बत का हिस्सा है, ये तिब्बत का हिस्सा है जिसपे चीन ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो ऐसे में कि दलाई लामा से मुलाकात होती है सर्जियो गौर की, तो वो चीन के लिए भी संदेश होगा। तो एक तरह से सर्जियो गौर जो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को भी संदेश दिया जा रहा है, चीन को भी संदेश दिया जा रहा है कि भारत का जो स्टैंड है उसका समर्थन अमेरिका करता है और भारत के स्टैंड के साथ खड़ा है। और ये झटका पाकिस्तान के लिए जबरदस्त है और चीन के लिए भी है। अब आते हैं इस सवाल पर, भारत पर फोकस क्यों कर रहा है अमेरिका? ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही सर्जियो गौर ने दोबाल से मुलाकात की, उसके बाद वो कश्मीर चले गए, फिर लद्दाख चले गए और वहाँ जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए, ये इसकी जो टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास आई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए दूसरे देशों के साथ अपने रिश्तों को और बेहतर किया है, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, यूके है, यहाँ तक कि कनाडा है, जिनके साथ रिश्ते लगातार बेहतर होते गए। और भारत ने फ्री ट्रेड डील्स एग्रीमेंट्स कर लिए हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, अलग अलग मुल्कों के साथ। और अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ जो FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो हो जाए, जो कई मुद्दों की वजह से भारत ने रोक के रखा हुआ है। भारत उस पर सहमति नहीं दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप 2027 में भारत आने जा रहे हैं। अब 2027 में अगर वो आने जा रहे हैं और उससे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत और अमेरिका के बीच समझौते के मसौदे को आखिरी रूप दिया जा रहा है, ताकि जब वो यहाँ पर आएंगे, भारत आएंगे, तो उसको साइन कर दिया जाए। अब उसी का आप कह सकते हैं कि अहम मसला है, जिसको सर्जियो गौर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह कि कश्मीर को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया अमेरिका के राजदूत की ओर से, ताकि भारत के साथ रिश्तों को इतना मिठास बनाया जाए कि ताकि जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उनको एक भव्य स्वागत भी मिले, वेलकम मिले, जैसे कि जब वो आए थे 2020 के दौरान, आपको याद होगा,
2020 में जब वो भारत आए थे तो उनको काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया गया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में उनका स्वागत हुआ था, एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था। तो उसी तरह से वो चाहते हैं कि जब वो भारत आए तो उन्हें उसी तरह से प्यार मोहब्बत से लाया जाए। तो उससे पहले ये सब चीज़ें तैयार हो रही है। और कश्मीर का मुद्दा ऐसा है, तब उनको पता था, सर्जियो गौर को पता है, डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि अगर सर्जियो गौर जाएंगे, वो बयान देंगे तो पूरे भारत में इसकी चर्चा होगी या कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होगी। और इसी वजह से इस वक्त भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ट्रंप की ओर से कोशिश हो रही है कि भारत के लिए जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, जिसमें कश्मीर भी एक अहम है, उसको भारत के लिहाज से दुनिया के सामने या अपनी ओर रखा जाए। अब इसमें दो काम हो गए। एक तरह से पाकिस्तान को लताड़ लगाई जा रही है कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया, यानी कि ईरान को मनाने का, ईरान से ये मनवाने के लिए कि वो अमेरिका की शर्तों को मान ले और जो डील है उस पर साइन कर दे, जो शर्तें रखी गई अमेरिका की ओर से उसे मान ले, अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को उस लिहाज से आगे बढ़ाएगा ताकि जो कश्मीर का जो मुद्दा है या कश्मीर का जो मसला है वो पाकिस्तान के हाथों से फिसल जाए, पाकिस्तान के हाथों से निकल जाए। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसे कहते हैं कि ग्लोबल स्ट्रैटेजी चल रही है। यहाँ पर एक अमेरिका की स्ट्रैटेजी है या फिर कह सकते हैं कि एक वैश्विक राजनीति का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त चल रहा है, जिसमें भारत देख रहा है किस तरह से पाकिस्तान का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और भारत इसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहता है। और यही वजह कि भारत ने सिर्फ इस पर कोई बयान नहीं दिया, चुप्पी साध रखी है, देख रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर खेल रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। तो पाकिस्तान को एक तरह से पुचकारा भी जा रहा है, एक तरफ से मारा भी जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अगर उसका काम नहीं किया तो क्या हो सकता है। दूसरी तरफ ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में होने जा रहा है और आप जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन और साथ ही साथ शी जिनपिंग भी भारत आएंगे। तो भारत का रशिया और चीन के साथ जो करीबी है आना, ये अमेरिका के लिए भी एक ऐसा मसला है जिसमें भारत जाहिर सी बात है अपने हितों को देखते हुए आगे बढ़ेगा, लेकिन साथ ही इसमें डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते कहीं पिछड़ ना जाए, कम ना हो जाए। और आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वाइट किया है ब्रिक्स में आने के लिए। तो एक ऐसा यहाँ पर सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें पूरी दुनिया की नज़र रहेगी। और यही वजह कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्तों को बेहतर किया जाए ताकि भारत किसी भी लिहाज से अमेरिका का साथ ना छोड़ दे, क्योंकि उसको इस वक्त अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। भारत को अपने साथ वो रखना चाहता है और यही वजह है कि भारत इस मामले में अपने हितों में ध्यान को रखते हुए, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सभी देशों के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है। तो भारत पर फोकस क्यों अमेरिका का रहा, ये मैंने आपको बता दिया। अब लौटते हैं हमारे पहले सवाल पर। कश्मीर पर पाकिस्तान को झटका क्यों लगा? पाकिस्तान को झटका इसलिए लगा क्योंकि उसने अमेरिका के हितों को पूरा नहीं किया। ईरान के साथ जो मसला चल रहा था, जो शर्तें ईरान के लिए रखी गई थी, उसको पाकिस्तान नहीं मनवा पाया। और साथ ही साथ कश्मीर इसलिए भेजा गया सर्जियो गौर को और वहाँ पर ये बयान भी उन्होंने दिया ताकि ये भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को बेहतर किया जाए। और दूसरी तरफ ये चीन के लिए भी एक मैसेज था, पाकिस्तान के लिए भी एक मैसेज था और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए था कि अगर उसने अभी भी अगर उसने ईरान के साथ जो समझौते की बात हो रही है, अगर अमेरिका की शर्तों को नहीं मनवा पाया तो आगे क्या हो सकता है? आगे ये हो सकता है कि कश्मीर के मसले पर अमेरिका पाकिस्तान का साथ छोड़कर भारत के साथ खड़ा हो सकता है। और साथ ही साथ ये चीन को भी बताया गया क्योंकि चीन और पाकिस्तान मिलकर ईरान के मसले पर काम कर रहे हैं। और यहाँ तक तो कहा जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान के जरिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ईरान तक पहुँचाए हैं, जिसका हालांकि पाकिस्तान ने खंडन किया था। लेकिन ये एक शंका है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर ईरान को कहीं ना कहीं मदद पहुंचा रहे थे। अब अमेरिका ने इस बात को समझ लिया है। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।